बारासात इलाके में हिंसा की सबसे ज्यादा वारदात हुई। 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 पश्चिम बंगाल पुलिस और 2 अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं। फिलहाल सभी घायल सुरक्षाकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। हिंसा की इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोगों को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जिस दौरान अराजक तत्वों ने गोलियां चलाई। इसके छर्रे ड्यूटी पर तैनात जवानों को लगे। घायल हुए जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई। पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात है, उनके पैर में गोली लगी है। सीएपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे, सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी और लोग हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेन मोटिव जो लग रहा है, जो मेन ये घटना क्यों घटी, ये सब यहाँ पे भीरी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय है, उन जलाशय में मछली पाली जाती है। बाकी इसके दखल को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने कुछ परिवार पे अटैक किया था। एक यहाँ पे तपन सरदार है, वो मेंबर है, उनके घर पे अटैक हुआ है। एक मुसफर मुल्ला करके है, उनके घर पे अटैक हुआ है। तो हम लोग जो भी विक्टिम है उनसे बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ इलाके में बम मिले हैं, हम लोग उनको भी सीज किया है। उन बम्स को भी हम लोगों ने सीज किया है। नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। और कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल के सामने आया अभी तक, क्या जांच में? मेन जो लग रहा है कि ये भेरी दखल को लेके है, कि कुछ लोग जो यहाँ पे भेरी चला रहे थे, उनके ऊपर अटैक करके उस भेरी को दखल करने का मोटिव था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। कई अगर बाद में पता चलता है कोई पीछे शक्ति है या कोई ऐसा एंगल है, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। शाहजहां शेख का इन्वॉल्वमेंट या किसी? अभी तक तो हम लोग जो कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हीं को हम लोग पूछताछ करेंगे, अरेस्ट करेंगे। साउथ 24 परगना के महेशतला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगबदलपुर में भी टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर धू-धू कर जलता दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी के दफ्तर में जब आग लगी, उसके बाद किस तरीके से पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। और ये दूसरी जगह है जहां पर टीएमसी के दफ्तर पर इस तरीके से अटैक हुआ। लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आमतौर पर जब भी हम पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आते थे, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी फिर से वो घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन एक्शन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। लगातार जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिशें भी जारी है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था और हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया। तो तृणमूल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और वहां पर जो लोगों का आरोप है कि ये हत्या बीजेपी की तरफ से की गई है, बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट कर इसकी हत्या कर दी। ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। आसनसोल नॉर्थ में भी टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में ये आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। एक बार फिर से हर जगह पर जहां पर भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इस घटना से बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায়, যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল, এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে
আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। कुछ ऐसी तस्वीर पश्चिम बर्धमान से आई है जहां जामुरिया इलाके में टीएमसी कार्यालय पर हमला, दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद जरूरी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पश्चिम बर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टीएमसी ऑफिस पर किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, बाकायदा उसका वीडियो तक रिकॉर्ड किया गया है और ऑफिस में जो जरूरी दस्तावेज थे उनको भी आग के हवाले किया गया और एक के बाद एक ये घटनाएं अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। ये दस्तावेज जो पार्टी ऑफिस के अंदर थे उन्हें बाकायदा बाहर निकाला गया और ये जो लोग हैं ये कौन है, ये किस पार्टी से संबंधित हैं, ये स्थानीय लोग हैं, क्यों इस दफ्तर को आग के हवाले कर रहे हैं, ये लगातार बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी इससे सीधे सीधे अपने आप को अलग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है, ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ये घटनाएं सामने आ रही है अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की हिंसा हो रही है। जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर्स घायल हुए। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारूपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे और इसी दौरान टीएमसी तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्णदास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया गया। कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाल लिया।